आजकल आप सनातन यात्रा निकाल रहे हैं। सनातन यात्रा क्या है? देश को जोड़ने की। कैसे? भेदभाव मुक्त करके, जात पात मुक्त करके, बिछड़े और पिछड़ेपन को हटाकर सिर्फ भारतीय होने का गर्व दिखाकर। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना आपकी क्या है? मुसलमानों को भी रहने का अधिकार रहेगा, ईसाइयों को भी रहने का अधिकार रहेगा, यहूदियों को भी रहने का अधिकार रहेगा, पारसियों को भी रहने का अधिकार रहेगा, पर कायदे। आप लगातार कहते हैं कि सनातन की स्थिति ठीक नहीं है। सनातनी 80-100 करोड़ की जनता है, 100 करोड़ से भी ज्यादा। तो फिर सनातनी खतरे में कैसे? अगर सनातनी खतरे में नहीं है तो आप अपने ही देश में 500 सालों तक आप केस लड़ते मंदिर को बनाने। अगर सनातनी खतरे में नहीं है तो आप अपने ही कृष्ण के मंदिर को अभी तक नहीं छुड़वा पाए। किससे विवाह करेंगे? प्रेम माता करेंगे? पिता, प्रेम को माता बहुत पिता अच्छे से की समझते आज्ञा, हैं। माता पिता की आज्ञा से करें। जब 27-28 साल की उम्र में नौजवान सोचते हैं कि रोजगार क्या किया जाए, विवाह किससे किया जाए, उस वक्त एक युवा सन्यासी, युवा महंत देश की दिशा तय करने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। और जब वो यात्रा निकालते हैं तो लाखों की भीड़ उमड़ी चली आती है। वो बहुत से लोगों के लिए गुत्थी बने हुए हैं कि आखिर वो कौन सी ताकत है, शक्ति है जो इतने लोगों को उनके पीछे ले आती है। वो जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो उस पर सियासत के हलकों में चर्चा होती है और चुनाव का माहौल भी तय होता है। वो धीरेंद्र शास्त्री इस वक्त हमारे साथ हैं। धीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का। सबके मन में एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि बागेश्वर धाम सरकार, पहले पीठ होते थे, उनके पुजारियों का बाद में जिक्र आता था। यह पीठ ऐसा है जहां पहले धीरेंद्र शास्त्री को लोगों ने जाना, जब धीरेंद्र शास्त्री को जाना तो उत्सुकता हुई बागेश्वर धाम क्या है। तो हम जानना चाहते हैं बागेश्वर धाम का इतिहास क्या है, कब से यह शक्तिपीठ है और कब से यहां सन्यासियों ने, सन्यासी बाबा ने साधना की। ये बहुत ही प्राचीन है। बुंदेलखंड हमारा बहुत अद्भुत है, संतों का क्षेत्र है, सिद्ध संतों का क्षेत्र है और यहाँ पर प्राचीन मंदिर, प्राचीन तीर्थ बहुत हैं। और बुंदेलखंड इसलिए अद्भुत है कि यहीं कालपी में वेदव्यास जी का जन्म हुआ, बगल में राजापुर है, राजापुर में तुलसीदास जी का जन्म हुआ। और हमारा बुंदेलखंड इसलिए भी अद्भुत है, महर्षि महेश योगी इसी पास के ही हैं, बुंदेलखंड से लगे हुए क्षेत्र के, बुंदेलखंड के ही लगे हुए मालवा क्षेत्र से ही आचार्य रजनीश ओशो भी हुए यहीं पर। यहाँ हमारे यहाँ एक झाड़ू वाले बाबा हुए, यहाँ दतिया में पीताम्बरा वाली माई है, वो भी एकदम लगी हुई, जहाँ के स्वामी जी हुए। राम राजा ओरछा एकदम पास में है। मैहर की देवी का चमत्कार तो चहुओर सुनाई देता है। और उसी के मध्य में, एकदम केंद्र में, खजुराहो के सन्निकट में अपना बागेश्वर धाम है, जहाँ सन्यासी बाबा हुए, जिन्हें हनुमान जी का जीवन काल में 2 बार साक्षात्कार हुआ। 322 साल पूर्व में यह घटना घटित हुई। 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ उन्होंने अपने जीवन काल के 84 वर्ष इसी में लगाए, एक पैर पर खड़े होकर के। तो 2 बार हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ, बहुत वर्षों तक जीवित रहे। फिर उनको हनुमान जी के साक्षात्कार में जो आभास हुआ तो अमुक शक्ति ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा, पूरी दुनिया यहाँ आएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि जो रोता हुआ आएगा वो हंसता हुआ जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि लोग झोली खाली लेकर आएंगे, झोली भरकर लेकर जाएंगे। मनोकामना सिद्धपीठ के रूप में यह जाना जाएगा, बागेश्वर सिद्धपीठ तीर्थ के रूप में यह जाना जाएगा और लाखों लोगों की बिगड़ी बनेगी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो इन्हीं के वंश में एक 2-3 पीढ़ी ठीक गुजरने के बाद एक बालक का जन्म होता है। उनका नाम हमारे दादा गुरुजी के नाम पर, परम पूज्य श्री शैतूलाल गर्ग के नाम पर। वो पहले गृहस्थ में प्रवेश करते हैं, फिर उनको सन्यासी बाबा का आभास होता है। तो वो पूछते हैं कि क्या बात है, आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे पूर्वज हैं और हमारी ये जीवंत समाधि है और हमने यहाँ साधन और तप किया है, हमारी बची हुई शेष साधना को तुम पूर्ण करो। तो हमारे दादा गुरुजी ने फिर तप किया, उनको भी हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ। वो अद्भुत महापुरुष हुए हमारे जीवन काल के लिए। वो हमारे गुरुजी थे, दादा गुरुजी।
आपसे तो उनका संपर्क रहा हाँ, होगा, 2010 उनका तक तो सानिध्य शरीर रहा रहा, 2010 तक उनका शरीर रहा दादा गुरु का। तो हम तो उनके चरण शरण में रह करके हमने शिक्षा ली, दीक्षा ली, साधना की दीक्षा ली, मंत्र साधना की दीक्षा ली। और उन्होंने ही एक दिन 1984 का एक लेख है उनका, उन्होंने 1984 में कुछ कुछ बातें बोली थी कि एक दिन आएगा कि पूरी दुनिया के लोग बागेश्वर धाम आएंगे। तो गांव के लोग बैठे थे, वो हंस रहे थे 84 में कि यहाँ लाइट आई नहीं, दुनिया के लोग क्या खा खाएंगे। पर आज वो चरितार्थ हो गया। उन्होंने उस वक्त कहा था कि आने वाले भविष्य में, जिस वक्त घी बहुत हुआ करता था, बोले आने वाले भविष्य में घी इत्र की तरह बिकेगा। वो चरितार्थ हो गया। उन्होंने उस वक्त कहा था कि पानी बोतल में भर के बिकेगा, तो लोग हंसे, यही बिक रहा है। हाँ, अब बागेश्वर धाम पर ही बिक रहा है। तो ऐसे सिद्ध महापुरुष जिनकी दृष्टि बहुत ऊंची थी, उनके जीवन, उनके पास हमें आने का, उनके चरण शरण में रहने का सौभाग्य मिला। और हम सौभाग्यशाली हैं कि वो हमारे दादा गुरु हैं, और उनकी ही कृपा और तपोबल से ये सब हो पा रहा है। ये जो हजारों होम स्टे बने, लाखों लोग आ रहे, मंगल शनिवार को दौड़े चले आ रहे, जो परिक्रमा लग रहा, अर्जी लग रही हैं, लोग पेशी कर रहे हैं, नियम का पालन कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, किसी की जय जय हो रही है, ये सब तपोबल पूज्य दादा गुरु जी का है। बस धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। हमारी आयु लगभग 8-9 वर्ष की थी। पिताजी कुछ करते नहीं थे, तो अभाव बहुत था। इसी गांव में हमारा चूंकि जन्म हुआ, और हमारे दादा गुरु जी का भी इसी गांव में जन्म हुआ। अद्भुत बात यह है कि आप गांव के गांव में सिद्ध नहीं बन सकते। पुरानी कहावत है कि गांव का योगी आन गांव का सिद्ध, अदर गांव का सिद्ध। लेकिन हमारे जीवन काल में, दादा गुरु के जीवन काल में, यह अद्भुत रहा कि गांव के गांव में ही सिद्ध बने। हाँ, सन्यासी बाबा का स्थान है, उसके बारे में कहा जाता है कि उस पर कभी छत नहीं आ पाई। हाँ, कभी वहाँ मंदिर बनने का प्रयत्न हमने लगभग 2 से 3 बार किया। तो एक बार, अब ये बात बोलेंगे तो बहुत लोगों को हंसी होगी, कई लोग चैलेंज में लेंगे और विचित्र बातें बोलेंगे, पर हमारे सामने जो घटित हुआ वो हम कह सकते हैं, ये कंट्रोवर्सी बात नहीं है। तो 2 से 3 बार हमने काम प्रारंभ किया। तो एक बार मिस्त्री के पेट में दर्द हो गया, और उसको बाद में इन्फेक्शन हो गया। एक घटना ये हुई कि वो सरिया का काम कर रहा था, वो फिक गया। एक को पैरालाइसिस हुआ। तो ये लोगों में ये अफवाह उड़ गई कि वहाँ काम नहीं हम करेंगे, प्राण थोड़ी त्यागने हैं। तो फिर हमें मिस्त्री नहीं मिले, तो काम ही नहीं हो। तो फिर हमने एक दिन अपने गुरुजी को पूछा कि क्या गड़बड़ी है। हमने तो आज्ञा ली थी, बालाजी का छोटा सा मंदिर बन गया था और हमारा निवास बन रहा था। तो हमने सोचा कि अपने निवास के पहले गुरु को तो कुछ कर दें, तो श्रद्धा ऐसी ही होनी चाहिए। पर वो बहुत नाराज भय, नहीं, हमको स्वप्न में संकेत लगा कि हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, ऐसे ही रहें। तो मैं बाहर जो करना हो बाउंड्री कर लो, बाकी हम तो ऐसे ही रहेंगे, छत नहीं हमको चाहिए। तो वहां पे बाद में वृक्ष लगा दिए हैं और बाउंड्री पर है। आपके प्रवचन में अर्जी, परिक्रमा, पेशी, इन शब्दों का बहुत इस्तेमाल होता है। अर्जी क्या है, पेशी क्या है? भारत में 3 मंदिर बालाजी के रूप में पूजे जाते हैं। एक मेहंदीपुर बालाजी, एक सालासर बालाजी और एक बागेश्वर बालाजी। यहां तीनों की एक बड़ी, एक सी अनूठी परंपरा है। तीनों में ही एक एक सिद्ध संत के कारण बालाजी हुए। मेहंदीपुर बालाजी में बालाजी का अगर प्रताप है तो वहां के समाधि वाले बाबा के कारण। सालासर बालाजी में अगर बालाजी का प्रताप है, उनका तो है ही है, पर मोहनदास बाबा के कारण। और बागेश्वर में बालाजी का अगर ये दिव्यतम प्रताप है तो सन्यासी बाबा के कारण। तो अर्जियों का महत्व तीनों जगह। बागेश्वर में अर्जी का महत्व कि आप नारियल बांधिए, यथा मनोकामना का तथा नारियल। लाल रंग का कपड़ा है, कोई भी मनोकामना, थोड़ा ब्याह करवाना हो तो पीले रंग के कपड़े का। नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, कुविचार आते हैं, कुछ फील हो रहा है कि कुछ सूक्ष्म जगत की चीजें आपको परेशान कर रही हैं, तो आप काले रंग के कपड़ा में बांधिए। फिर पेशी करने का नियम है 21 बार का। परिक्रमा 21 पेशी, महीने में 1 बार भी आओ, 2 महीने में भी 1 बार आओ, 6 महीने में भी 1 बार आओ। आप ज्यों पेशी बढ़ाएंगे और जिस कामना की अर्जी बांधेंगे वो पूरी होगी। ऐसा यहाँ का महत्व है। लोग ऐसा करते हैं, हम मिले या ना मिले ये हमारा प्रताप नहीं है। यहाँ पर्चा बने या ना बने कोई मतलब नहीं। बागेश्वर धाम बालाजी का ही ऐसा प्रताप, इतने करने मात्र से
हनुमान जी के भजन करने मात्र से, हाँ लेकिन पुरुषार्थ भी साथ में जरूरी। अब आप सोचोगे हमने नारियल बांध दिया, पेपर में पास होना है पर पढ़ाई ना करें तो दोनों ही आवश्यक है, पुरुषार्थ भी और भगवान का प्रसाद भी। और अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता पाएंगे, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। ये पेशी है, ये परिक्रमा का महत्व, परिक्रमा पूरे मंदिर प्रांगण की। ये तो बात हुई धाम की। अब आते हैं आप पर। आप पर्ची बनाते हैं, वो पर्ची क्या है? बहुत से लोग कहते हैं क्या है ये, कैसे कर लेते हैं? तो क्या ये चमत्कार है? क्या ये अंधविश्वास है? क्या कोई दैवीय शक्ति है? क्या है ये? हमको इन तीनों से परे हो, ये गुरु कृपा है। आप शायद एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा करते होंगे, दुनिया के बहुत लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी पे, ज्योतिष पर भरोसा करते हैं। ज्योतिष की गणना के अनुसार बता दिया जाता है कि बारिश कब होगी, ग्रहण कब पड़ेगा, और वैसा होता है। बस ठीक वैसे ही कोई एक गणित गुरु के द्वारा हमें प्राप्त है। ना तो हमारे पास ऐसी कोई शक्ति आती है कि हमसे बात करती हो, कान में बोलती हो, सामने खड़ी होती हो, ऐसा आज तक हुआ नहीं। ना हमें कोई दिखाई पड़ता है, और हम पढ़े लिखे तो है नहीं। सीधा सा सिद्धांत है। स्कूल नहीं गए आप? स्कूल गए पर ऐसा कोई पढ़ाई नहीं की है कि हम पर्ची बना सके तो इस विषय की कोई पढ़ाई होती भी नहीं है। तो जो भी हमें गुरु दुख के द्वारा मिला, गुरु प्रसाद, ये कोई बहुत अनूठा परंपरा नहीं, बहुत प्राचीन परंपरा है। अगर कोई आध्यात्मिक आदमी है तो उसको ये बात समझ आएगी। ये जो परंपरा है ये वाल्मीकि परंपरा है। महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री राम के प्रकट होने के पूर्व में कलमबद्ध करके लिखा था कि आतताई रावण से पूरे विश्व को बचाने के लिए दशरथ नंदन राम स्वयं ब्रह्म प्रकट होंगे और ऐसा करेंगे, केवट के यहां जाएंगे, सबरी के बेर खाएंगे, राम सेतु बनाएंगे, फिर रावण का वध करेंगे। वही घटित हुआ। इसलिए उन्हें आदि कवि कहा। जो पहले लिख दे वो आदि कवि है। तो हमें लगता है ये हमारे गुरु ने हमको कहा कि ये वो परंपरा है, उस परंपरा की ये विधा है। ये विधा भारत में बहुत लोगों के पास भी है। उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर के पास में एक गांव है, वहां के मिश्रा जी हमको मिलने भी आए, वहां के जो आचार्य पुजारी हैं वो हमको मिलने आए। तो वहां तामपत्र है, तामपत्र को मस्तक पर लगा करके आप क्वेश्चन बोलेंगे तो वो पत्ते में छप के आ जाता है। और गूगल आप कर लीजिए, ये कोई हम बहुत ऐसी बात नहीं बोल रहे हैं, आप गूगल करेंगे तो मिलेगा आपको। तो ऐसे भारत में बहुत सी विधाएं हैं, उन्हीं में से एक विधा ये पर्चे की परंपरा है। बहुत पुरानी परंपरा है। अब इसे आप चाहे चमत्कार कह लीजिए, चाहे आप देवीय कृपा कह लीजिए, या गुरु कृपा कह लीजिए, या फिर शुद्ध ज्योतिष कह लीजिए। अब मेरे मन में एक सवाल आया कि इस तरह की विधा पर जो साइंटिफिक बात करते हैं वो माइंड रीडर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो पास्ट और प्रेजेंट की तो बात करते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है, फ्यूचर की बात नहीं करते। तो क्या आप फ्यूचर की बात करते हैं? नेवर, बिल्कुल भी नहीं। फ्यूचर की चर्चा, हम फ्यूचर बताने पे भरोसा नहीं रखते, हम फ्यूचर बनाने पे भरोसा रखते। अच्छा, माइंड रीडर का एक एरिया फिक्स है। अब पता नहीं वो क्या विधा है, हमारे तो समझ से परे, पर बताना विषय अलग है। उस बताई हुई विधा या किए हुए कार्य को सिद्ध कर देना एक अलग विषय। अब बताना कोई महत्वपूर्ण थोड़ी है। बताने के लिए तो क्वेश्चन जो आप लेके आए वो तो आपको खुद पता है, परेशानी तो आपको खुद पता है, वो हल हो जाना ये सिद्धि है। काम सफल हम नहीं करते, भगवान करते, हम तो प्रार्थना करते आप चंचल स्वभाव के हैं, दिल खोल के बातें करते हैं, और उसी में लगता है कि आप ऐसी बातें बोल जाते हैं जिससे आपके विरोधियों को आप पर निशाना साधने का मौका मिल जाता है। स्वीकार करते हैं? बेझिझक। बेझिझक। मस्त मलंग आदमी ठीक वैसा ही होता है, क्योंकि नदी और साधु ट्रैफिक देखकर नहीं चलते आपने तो ये तक कह दिया कि कुंभ में जो नहीं आए वो देशद्रोही है। तो 50 करोड़ लोग कुंभ में आए, तो क्या बाकी 50 करोड़ 140 करोड़, हाँ वो भी एक विषय था, सब देशद्रोही हो गए? नहीं, सबको नहीं कहा। और उन्होंने कहा कि गंगा में स्नान, वो जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन का उत्तर था। उन्होंने, पत्रकार महोदय ने कहा कि गंगा, किसी ने कमेंट किया, उन्होंने किसी नेता जी का नाम लिया कि वो कह रहे हैं गंगा में वो स्नान करने जाते हैं जिन्होंने पाप किए हो। उनका बिल्कुल बात सही है, पर गंगा सबकी है, पाप किए बार जाने वाले भर थोड़ी। इस देश की जीवनदायिनी नदी गंगा है, और जो गंगा का विरोध कर रहे हैं
वो भारत का विरोध कर रहे हैं तो वो देशद्रोही है। अच्छा, कुंभ आने वालों से कोई उसका लेना देना नहीं था। बोला तो अपन ने उसी बोला तो वही था, बोला तो अपन ने वही था। भावना हमारी है, भावनात्मक रूप से हम ऐसा कहना चाह रहे थे। आजकल आप सनातन यात्रा निकाल रहे हैं, सनातन यात्रा क्या है? देश को जोड़ने की। कैसे? भेदभाव मुक्त करके, जात पात मुक्त करके, बिछड़े और पिछड़ेपन को हटाकर, सिर्फ भारतीय होने का गर्व दिखाकर। रास्ता क्या होगा? कैसे आप जात पात मुक्त करेंगे, खासकर तब जब 2024 का चुनाव जातिगत जनगणना के आधार पर हुआ? बहुत सर्वोत्तम उपाय है। हमारे और आपके बीच में से ही इस देश का भला करने वाले लोग बाहर निकलेंगे और घृणा मिटाने के लिए संकल्पबद्ध होंगे, और हम गली गली जाकर लोगों को गले लगाकर विचारों की क्रांति प्रकट करेंगे। विचारों की क्रांति सबसे बड़ी क्रांति होती है। हथियारों की क्रांति से 100 गुनी महंगी विचारों की क्रांति होती है, और विचारों की क्रांति से देश बदलेगा। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, बना के रहेंगे। हिंदू राष्ट्र क्या होगा? हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना आपकी क्या है? हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा ही चर्चात रहेगी। मुसलमानों को भी रहने का अधिकार रहेगा, ईसाइयों को भी रहने का अधिकार रहेगा, यहूदियों को भी रहने का अधिकार रहेगा, पारसियों को भी रहने का अधिकार रहेगा, पर कायदे में। कायदा क्या होगा? कायदा यही होगा कि राम के होने का सबूत नहीं मांगोगे, राम की यात्रा पर पत्थर नहीं फेंकोगे, रामचरितमानस को जलवाओगे नहीं, भारत तेरे टुकड़े होंगे ये नहीं बोलोगे, वंदे मातरम बोलने से परहेज नहीं रखोगे, वंदे मातरम बोलोगे, देश का खाओगे तो गाओगे भी देश का। संविधान में अगर वंदे मातरम के गाने की प्रतिबद्धता छोड़ दी जाए तो बाकी जो आप बातें कह रहे हो संविधान के तहत हो सकती हैं, तो उसके लिए हिंदू राष्ट्र की जरूरत। अगर संविधान के तहत ये हो सकती थी तो ये पुनरावृत्ति ना होती, इसलिए हिंदू राष्ट्र जरूरी है। कैसे संभव होगा? लोगों के दिलों में विचार की क्रांति जगने से, हिंदुओं की जागरूकता से, हिंदुओं की एकता से, एकजुटता से, हिंदुओं के अंदर का भय मिटने से, और हिंदुओं में हिंदुत्व का उबाल आने से पॉसिबल है। हिंदुत्व का उबाल? या ऑफ कोर्स। हिंदुत्व का उबाल समझा पाएंगे मुझे आप? यूं ही कि अपने सनातनीय संस्कृति की रक्षा के लिए ठीक उसी तरह सावधान और अलर्ट रहो जैसे सरहद पर जवान अलर्ट है, ऐसे ही बेझिझक। क्यों नहीं? आप कह रहे हैं कि आप जात पात मिटाएंगे। नहीं, जात पात में घुला हुआ छुआछूत भेदभाव के जहर को मिटाएंगे। हम जात पात मिटाएंगे तो देश में नई कंट्रोवर्सी खड़ी होगी। आरक्षण का मुद्दा होगा, सरनेम का मुद्दा होगा, गोत्र का मुद्दा होगा, ना जाने कितने मुद्दे होंगे। देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। हम जात पात नहीं मिटाना चाहते हैं। जात पात के नाम का जो जहर है कि ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये पिछड़े हैं, ये विछड़े हैं, ये दलित हैं, ये ऊंच हैं, ये नीच हैं, हम इस भेदभाव को मिटाना चाह रहे कि हमारे राम जब सबरी के घर बेर खा सकते, भगवान कृष्ण जब बिदरानी के यहाँ घर बेर खा सकते, रामानंदाचार्य 14वीं शताब्दी में जब रैदास सेन को स्वीकार कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं हिंदू होकर के हिंदुओं को गले लगा सकते? इस भेदभाव को मुक्त करना चाह रहे हैं। तो इस भेदभाव को मुक्त करने का रोड मैप क्या हो? अंबेडकर जिसकी मूर्ति पर आपने माल्यार्पण पिछले दिनों करते हुए, क्या गलत किया? सनातन यात्रा, मैं ये नहीं कह रहा गलत किया, करते हुए आपने सनातन यात्रा को आगे बढ़ाया। उन्होंने जात पात भेदभाव से लड़ने के लिए एक आरक्षण की व्यवस्था दी। आपकी व्यवस्था क्या है? कैसे आप लोगों को मनाएंगे? उनकी आप उसी बुंदेलखंड में है जहां दलित दुल्हों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया। इसलिए अपने इस 26 फरवरी के कन्या विवाह में 251 विवाह में 108 आदिवासी बेटियों का विवाह है, बाकी सब समाज की बेटियों का विवाह है, और सबको घोड़ों पर बैठा करके सम्मान दिलाया जा रहा कि ये सामंतशाही व्यवस्था की सोच खत्म हो। इस देश में ना कोई दलित है, ना कोई पिछड़ा है, ना कोई बिछड़ा है, सबको अपना उत्सव भव्य मनाने का अधिकार है, और उसका अधिकार का कोई हनन करेगा तो बागेश्वर धाम उसके खिलाफ खड़े होगा। अंधविश्वास के खिलाफ भी आप मुहिम? बेझिझक। क्यों नहीं? किस तरह का अंधविश्वास? देश में अंधविश्वास के नाम के बहुत प्रकल्प हैं। अंधविश्वास के नाम पर धर्मांतरण किया जाता है, अंधविश्वास के नाम पर व्यक्ति की पूजा करवाई जाती है, अंधविश्वास के नाम पर, आस्था के नाम पर शोषण किया जाता है, अंधविश्वास के नाम पर लोगों को ठगा जाता है। हमारा उद्देश्य है कि देश के लोग भगवान से जुड़ें, व्यक्ति की पूजा नहीं, व्यक्ति के व्यक्तित्व की पूजा करें,
साधनों की पूजा नहीं, साधना की पूजा करें। आप अपने प्रवचन के दौरान भभूत देते हैं, वो प्रसाद माना जाए या अंधविश्वास माना जाए? अगर भभूति अगर अंधविश्वास है तो कैंडल जलाना भी अंधविश्वास है। भभूति अगर अंधविश्वास है तो चादर चढ़ाना भी अंधविश्वास है। परंपरा है, भस्म आरती जाते हो आप, हाँ जी। तो वो भी अंधविश्वास है। फिर आप क्यों जाते? फिर तो वो भी कलावा बांधते हो, वो भी अंधविश्वास है। क्यों बांधते? ये विश्वास हमारी परंपरा है। विश्वास और अंधविश्वास में एक बारीकी अंतर है, बहुत बारीक अंतर है, जिसे अंधविश्वास कहते हैं। जान करके अपनाना विश्वास है, और बिना जाने उसका हो जाना अंधविश्वास है। आप लगातार कहते हैं कि सनातन की स्थिति ठीक नहीं है। जब देश में एक सनातनी प्रधानमंत्री है, सनातनी गृह मंत्री है, सनातनी 80-100 करोड़ की जनता है, 100 करोड़ से भी ज्यादा, तो फिर सनातनी खतरे में कैसे? अगर सनातनी खतरे में नहीं है तो आप अपने ही देश में 500 सालों तक आप केस लड़ते मंदिर को बनाने के। अगर सनातनी खतरे में नहीं है तो आप अपने ही कृष्ण के मंदिर को अभी तक नहीं छुड़वा पाए। अगर सनातनी खतरे में नहीं है तो आप अपने ही महादेव के सामने, जहां भगवान ज्ञानवापी में महादेव बैठे हैं, उनका अभिषेक नहीं कर पाए। हमें तो लग रहा है बहुत खतरा है। अब रही बात माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या सनातनीय लोगों की, तो केवल 3 लोगों के सनातनी होने से देश नहीं बदलेगा। इस देश के प्रत्येक सनातनियों को कट्टर सनातनी बनना पड़ेगा, तब सनातन बचेगा और सनातनी जगेगा। सनातन परंपराओं, धर्म, स्थानों की सुरक्षा के नाम पर संत समाज लगातार सनातन बोर्ड की मांग करता है। उस मांग को आप कैसे देखते हैं? क्या सनातन बोर्ड संभव है? कैसे संभव है? यूं तो नहीं कहा जा सकता कि कुछ दुनिया में असंभव है। होना चाहिए, अगर होते हो बहुत ठीक है। लेकिन कुत्ता अगर काट ले और हम भी कुत्ते को काटें तो ये उपचार नहीं। हम थोड़ा सा अलग तरीके से सोचते हैं। क्या सनातन बोर्ड हो या ना हो, ये तो सरकार के हाथ में, पर वक्फ बोर्ड बंद हो, ये मांग है। अच्छा, आपने एक कदम आगे बढ़ते होगा कि वक्फ क्या बोर्ड बंद गलत हो। बोला है? कोई कदम हमने आगे बढ़ते नहीं। देश समानता के साथ चलेगा, ये संविधान कहता है आपका, हाँ या ना? मेरा कहता है, आप नहीं नहीं मानते नहीं, क्या? हमारा संविधान आपका अपना यही कहता। क्या कहता? सब समान। सब समान है। तो फिर असमानता कैसी? उनकी कोर्ट अलग कैसी? उनको अलग से प्रोटोकॉल कैसा? उनकी ताकत सामर्थ्यता अलग से कैसी? आप मंदिरों को इतने सरकारी अधिग्रहण में लिए, एक मस्जिद को लेके दिखा दो, एक मस्जिद का चढ़ावा आप उठा के बता दो। तो समानता के देश में ये असमानता कैसे? तो हमें लगता है कि ये सबसे ज्यादा खतरनाक है वक्फ बोर्ड। एक बयान आपका मैं पढ़ रहा था जिसमें कहा आपने 100 करोड़ हिंदुओं में से 1 करोड़ हिंदुओं को कट्टर हिंदू होना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा कहा है। भगवान करे आप जैसे लोग बने। समझाइए जरा। कुछ समझाने वाली बात नहीं है। कट्टर हिंदू का मतलब जो सड़क पर उतरने में बुजदिली ना रखे, दबंग हो, पर किसी दीनहीन पर अत्याचार ना करे। सिर्फ इसीलिए दबंग हो, इसलिए दिल में दबंगई हो उसके। दबंग का मतलब गुंडागर्दी वाला नहीं, दबंग का मतलब दिल से दबंग हो कि हिंदुत्व के लिए बुलंद आवाज रख सके, हिंदुत्व के लिए जी सके, हिंदुत्व के लिए मर सके, और हिंदुत्व के लिए आवाज लगा करके लोगों को बुला सके। ऐसे 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ हिंदू जिस दिन सड़कों पर उतरने लगेंगे, देश के टुकड़े करने वाले, देश और हिंदुत्व को मिटाने वाले इस देश को छोड़ के भाग जाएंगे। तो लोग आरोप लगाएंगे कि आप तो कट्टरवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, जिस नहीं, कट्टरवाद अपनी का चीज की रक्षा दूसरे कर- धर्म में आप विरोध करते हैं कि भाई ये धर्म इसलिए लेकिन ठीक नहीं है आपने क्योंकि वो सुना नहीं कट्टरवाद है। कट्टरवाद की बात। उनके कट्टरवाद और हमारे कट्टरवाद में जमीन आसमान का अंतर है। उनके कट्टरवाद में हिंसा है, हमारे कट्टरवाद में अहिंसा है। उनके कट्टरवाद में दूसरे धर्म के व्यक्ति को मजहब में बदलने की बात करते हैं, और हमारे कट्टरवाद में सिर्फ अपनी रक्षा की बात करते हैं। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो चीजें हैं वो सुरक्षित हों। और कह भी क्या रहे, इतना धर्मांतरण हो रहा, इतने मंदिर से मस्जिदें बनाई जा रही, हिंदुओं की जमीनों पर चर्चें बनाई जा रही, और उनको जबरदस्ती चंगाई सभा के नाम पर कन्वर्टेड किया जा रहा। ये देश में हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
और हम खुल के बोलते हैं तो आप जैसे तो नहीं कह सकते, पर बहुत लोग तत्क्षण वीडियो बना करके वायरल करते हैं, बाबा कंट्रोवर्शियल है, बाबा ऐसा है, बाबा वैसा है। हम जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, ये बात तय है कि हम सुधरेंगे नहीं। सुधरेंगे नहीं। एक सवाल ये है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हैं, आपके ऊपर विशेष प्रेम उनका हमारे रहा है। गुरु जी हैं। उन्होंने कहा कि पहले वो भूत प्रेत भगाते थे, आजकल जात पात भगाने का काम उनको दिया है। क्या गलत कहा? वर्तमान में पूज्य गुरुदेव भगवान जगत गुरु जी जिस पीठ पर बैठे हैं वो रामानंदाचार्य जी की पीठ है। एकमात्र रामानंदाचार्य भगवान की पीठ पर अगर कोई महापुरुष विद्यमान है जिनके ज्ञान के सामने समस्त दुनिया के विद्वान जो अध्यात्म जगत के हैं अपने आप को फीका समझते हैं, चूंकि अपने हमारे गुरुदेव भगवान पूज्यपाद जगत गुरु भगवान ऐसे गुरज्ञ ज्ञानज्ञ वेदेश्वर से परे हुए विद्वता से भरे हुए जिस रामानंदाचार्य पीठ पर बैठे हैं, हम उसी परंपरा के उनके छोटे से एक तुक्ष से दास हैं। वही कार्य कर रहे हैं जो रामानंदाचार्य जी ने किया। रामानंदाचार्य जी ने कहा, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। वो परंपरा पे गुरु जी बैठे हैं, उनकी ही आज्ञा पे हम ये कर रहे हैं। बहुत अतिशयोक्ति नहीं, बहुत अच्छा है। जात पात पर हमारी सियासत चलती है, सियासत को जात पात से कैसे अलग किया जाए? फिर जब तक इस देश में कास्टिज्म के नाम पर रोटियां सेंकी जाएंगी तब तक राष्ट्रिज्म बहुत शून्य रहेगा। कास्ट से ज्यादा जरूरी राष्ट्र होना चाहिए। ये मनोयोग में जिस दिन नेताओं के भर जाएगा, देश विश्वगुरु बन जाएगा। आप सनातन की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कास्ट को खत्म करने की बात करते हैं। नहीं, हमने फिर कहा हाँ, जातियों के भेदभाव को खत्म करने की जब बात करते हैं तो राजनीतिक विपक्षी दल कहते हैं आप बीजेपी की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। नो, किसी एक पार्टी का थोड़ी है हिंदू राष्ट्र का मुद्दा। वो तो ये इसी तरीके से देखते हैं। देश के 100 करोड़ हिंदुओं का मुद्दा है। जात पात किसी एक पार्टी का विषय थोड़ी है, इस देश के विकास का विषय है। देश का विकास इसलिए नहीं हो रहा है कि हम आपस में लड़के मर रहे हैं। अगर यही एनर्जी को हम देश में लगाएंगे तो भारत विकसित देश बनेगा। हमारा उद्देश्य केवल राष्ट्र है। अब रही बात कि किसी पार्टी को फायदा ना फायदा, हम तो चाहेंगे कि आप हमारी बातों को पकड़ लो, आपको फायदा हो जाए। हमारा भला पक्ष और विपक्ष कौन? गुरु सूर्य किसी एक का थोड़ी होता है, चंद्रमा किसी एक का थोड़ी होता है, गंगा किसी एक की थोड़ी है। पाकिस्तान के लोग भी गंगा का पानी पीते हैं। ऐसे ही गुरु और साधु होता है, किसी एक का नहीं होता, वो तो सबका होता है, हम सबके हैं। हाँ, अब जो रामद्रोही है उनके नहीं, अब वो कोई भी हो, एनी हाउ। रामद्रोही, यस। किन किन को रामद्रोही मानते हैं आप? जिन्हें राम से दिक्कत है, जो राम के होने का सबूत मान सकते हैं, वो रामद्रोही कहलाए जाएंगे। एक सवाल ये कि आप अक्सर जब बातें करते हैं, मैंने आपकी एक रील देखी थी जिसमें एक स्पीकर लगा है, दो माताजी सामने बैठी हैं, आप युवा अवस्था में एक पर्चा बना रहे हैं, वहां से यहां तक का सफर कैसे? जिंदगी में संघर्ष तो होता ही है भैया। जो जिंदगी भर तारीफ तस्वीर की करते हैं, उन्हें तस्वीर के पीछे छिपी हुई कील का संघर्ष नहीं दिखता। तो सफर सबको दिख रहा है, बागेश्वर बाबा, बागेश्वर बाबा। कितनी रातें गुजारी, कितने दिन गुजारे, 18-18 घंटे कितनी सेवा की, लोगों को मिलना, उनसे वार्तालाप करना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए हवन करना, भगवान से प्रार्थना करना, हिंदुत्व की चर्चा करना, हिंदुओं से बैठक करना, घर वापसी पर बात करना, घर वापसी के काम करना, लोगों की गालियां खाना, दुत्कारें खाना। ये बहुत कठिन काम है, कहना सरल है, बहुत कठिन काम है। और फिर साल भर कथा करो, जो चढ़ावा मिले वो बेटियों के विवाह में लगा दो, कन्या विवाह करवाओ। हमारा क्या फ़ायदा? फ़ायदा तो इस देश के हिंदुओं का हो रहा ना, इस देश के हिंदू प्रबल हो रहे हैं ना। तो लोगों को आज जरूर दिखाई पड़ रहा है बागेश्वर बाबा, उसके पीछे संघर्ष कितना है। बागेश्वर बाबा बनना बहुत कठिन है, कहना बहुत सरल है। अब भले ही नींद लगी है पर हमें मिलना है। शरीर 3 दिन से टूटा पड़ा है, लेकिन आप मना नहीं कर सकते बैठकों से।
आप मना नहीं कर सकते हैं उनको आशीर्वाद देने से या वार्तालाप क्वेश्चन का आंसर ना देने से, भभूति ना देने से। तो बागेश्वर बाबा बनना कठिन है। जब आपने पहली कमेंट बार उठाना सर, तिलक लगाकर मंदिर का रास्ता नापा था तो लोग हंसे थे, आप बताते हैं। दुनिया जिस पे हंसी और वो अगर पीछे नहीं मुड़ा तो निश्चित रूप से उसी दुनिया ने ताली बजाकर स्वागत किया। मंदिर तक का सफर भी, छोटा सा गांव था, बिजली थी नहीं, मंदिर के पास तालाब था, वो थोड़ा संघर्ष जानना चाहते हैं। हमारी जिंदगी में संघर्ष तो प्रारंभ से ही रहा। पिताजी कुछ करते नहीं थे, साधारण सी झोपड़ी में हम रहते थे। हमारी माताजी, हमसे छोटी बहन और भाई, भिक्षा यापन करके इसी गांव में हमने अपना जीवन जिया है, जिस गांव में आप आए हैं। बहुत छोटा सा गांव है। कभी पुलिस आती थी, वो भी उपद्रवों के नाम पर, मुलजिम को पकड़ने के लिए। आज भी पुलिस आती है, तरीके बदल गए हैं। तो अध्ययन भी करते थे, कभी कभी स्कूल जाते थे, गांव में भिक्षा यापन करने जाते थे। किसी ने जो दे दिया, 2 4 5 10 घर 50 घर से मांग लाए तो कोई आटा दे देता, कोई चावल दे देता। गांव के लोग जानते थे आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। कभी कभी तिलक लगा के स्कूल जाते थे तो लोग हंसते थे, बच्चे हमारे सहपाठी हंसते थे। कुछ लोग तिलक को मिटाने की कोशिश करते थे। चुप होकर के माँ को हम बताते थे तो माँ कहती थी, बेटा भगवान भरोसे जियो, उनका काम है, तुम अपना काम करो, हमें उन्हें जवाब नहीं देना है, उन्हें दे भी नहीं सकते हैं जवाब, गांव के बड़े लोगों के लड़के हैं। हमने कहा ठीक है माँ। बस जिंदगी में संघर्ष चलता रहा। एक दिन फिर गुरु कृपा हुई, गुरुदेव भगवान हमारे दादा गुरु जी हैं, उन्होंने कृपा की और एक रात हमारे साथ वो घटना हुई। इसके बाद में फिर क्या घटना थी? कुछ भी नहीं। हमारी माँ ने कहा कि आपके दादाजी बहुत जानते हैं, चूँकि वो पक्कड़ महात्मा थे, अद्भुत महात्मा थे, बहुत पक्कड़ महात्मा थे, निर्मोही अखाड़ा के साधु थे बाद में, तो सिद्ध तो थे ही। तो माँ ने कहा कि बहुत जानते हैं, कुछ मांगो। तो हम गए, तो हमने प्रार्थना की, प्रणाम किया कि आपके संन्यास लेने के पूर्व में आपके ही हम खून हैं, अब तो आप सन्यासी हैं तो आपका कोई वंश नहीं, पर हैं तो आपके ही वंशज। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पिताजी कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ कृपा करो। तो उन्होंने कहा रात को आना। तो उस ज़माने में लाइट तो थी नहीं, तो इतनी बहुत स्टील की बड़ी टॉर्च चलती थी जिसमें बड़े सेल लगा करते थे, वो थी छोटी सी, वो कभी उसमें कार्बन पकड़ जाए तो ठोक दो तो चलने लगती थी। तो रात को हमने बाबूजी को बताया, दादाजी ने रात को बुलाया। हम गए, दीपक जल रहा था, धूना रमा हुआ था। पिताजी का नाम लेके दादाजी बोले कि तुम घर जाओ, बेटा, बिटवा कहते हैं बुंदेलखंड में बेटा को, धीरू बिटवा को यहीं रहने दो हमारा नाम लेके। तो हम रुक गए। उसी रात हमारे साथ में लीला हुई। लगभग 12 साढ़े 12 बजे उन्होंने कहा कि स्नान कराओ, तो हम स्नान करने गए। फिर वापस आए, कप रहे थे, फटी हुई तौलिया पहन रखी थी। उन्होंने यहाँ पकड़ा और बालाजी के सामने ले गए। और वो इतना बैलेंस के पक्के थे कि एक अंगूठे के बल पे खड़े होते थे। अद्भुत महापुरुष तो थे, भगवत प्राप्त महापुरुष थे, भजनानंदी महात्मा थे। उसी रात कुछ देर बाद वो घटना हुई, एक बहुत जोर से उजेला सा आया। तो हम तो बच्चे ही थे, डर गए। तब उन्होंने पीछे से थपकी दी कि कह दो तुम हमारे और हम तुम्हारे। इसके बाद बहुत देर तक बेहोश रहे। सुबह 8:30 9 बजे उठे, सब सामान्य था। फिर अपने आप धीरे धीरे इंट्यूशन आने लगे। तो हमने उनको बताया। स्कूल में पढ़ने बैठे तो पता लगे कि मास्टर आएगा, मन में आ गया कि मास्टर आएगा और गणित वाले सर आकर के अमुक लड़के से पुस्तक मंगाएंगे। वैसे ही होता था। यार ये तो अपन को पता था। बाद में हमने गुरुजी को बताया, तो उन्होंने कहा कृपा हो गई है, सेवा करना और जगत कल्याण करना। पर 1.5-2 वर्ष तक हम उनकी सेवा कर पाए, फिर उनका शरीर पूरा हो गया। फिर बस हम वहाँ बैठ गए और सेवा करने लगे। धीरे धीरे लोगों में खबर पहुँची, लोग पहुँचे, फिर टीवी वालों को खबर पहुँची तो आप लोग पहुँच गए। फिर बस ये ज़िंदगी थी। एक सवाल ये कि आप जीवन को लेकर बहुत से अब अध्यात्म के अलावा भी बात करने लगे हैं, बताते हैं लोगों को, और वो बात काफ़ी सटीक लगती है। प्रेम क्या है?
समर्पण। प्रेम में पा लेना प्रेम नहीं है, प्रेम में खो जाना प्रेम। प्रेम हुआ है धीरेन्द्र शास्त्री को? गुरु से बहुत हुआ। आज भी हम अक्सर चाय पीते हैं तो गुरु की याद में पीते हैं। उनकी खोपड़ी मतलब ये वाली नहीं, नारियल की खोपड़ी जिसमें वो चाय पीते थे वो हमने रख रखी और हमें उनकी बहुत याद आती है। जब भी हमें याद आती है हम चाय पीते हैं, और चाय जब याद नहीं भी आती है चाय पीते हैं तो याद आ जाती है। सच्चा प्रेमी कौन है? जिसने कोई अपेक्षा ना रखी हो। सच्चा प्रेमी हमारी नजर में वही है जो तुमको तो चाहे पर तुमसे कुछ ना चाहे। सफलता क्या है? बुद्ध पुरुष पीठ थपथपा दे कह दे वाह ये सक्सेसफुल है। माँ बाप की गदगदी हुई छाती और डबडबाई हुई आंखें अपने बेटे की आरती उतारे और तिलक लगा के कहे वाह ये सफलता है। 4 लोग जिनका आप हित कर पाओ ये सफलता है। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला पाओ ये सफलता है। राष्ट्र के लिए कुछ कर पाओ ये सफलता है। अपने लिए कर लेना सफलता नहीं है, कुछ दुनिया के लिए करके जाना ये सच्ची सफलता है। पैसा क्या है? वर्तमान समय की तो यूं कह लें प्रथम प्राथमिकता, प्रथम उपयोगिता। पर बिल गेट्स कहता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, पर ऐसा कहने के लिए सब कुछ, पैसा सब कुछ नहीं है ऐसा कहने के लिए पैसा चाहिए। आप ग्रेटनेस के फॉर्मूला में आपका सुन रहा था, महानता क्या है? और जो युवा महानता के पीछे दौड़ रहे हैं वो पढ़ाई वाले गुरु की माने या अध्यात्म वाले गुरु की माने? जिसकी अच्छी लगे उसकी माने। कैसे हासिल करें महानता? महानता हासिल नहीं की जा सकती है, महानता तो अंदर से प्रकट की जा सकती है। वृद्ध को सहारा देना, माँ बाप की आज्ञा मानना, संस्कारों के साथ जीना, विचार नए हो पर संस्कार पुराने। पैंट जींस का हो, माथे पे भले ही टीका ना हो पर तुम्हारे कारण सनातन फीका ना हो, ये महानता है। महानता ये तुम मंदिर भले ही ना जाओ ठीक है चलेगा, पर घर पर तुम्हारे माँ बाप प्यासे ना बैठे, उनके लिए दुत्कार ना निकले, घर आए हुए अतिथि का अपमान ना होवे, देश के लिए अगर जवाबदारी पड़े तो सब कुछ त्याग करके लग जाओ, सनातन के लिए अगर जवाबदारी पड़े तो उतर जाओ सड़कों पर, ये महानता है। पराया दुख जो समझे उसे इंसान कहते हैं। आप जब सफलता, प्रेम, हर किसी के बारे में जब इतने अच्छे से बताते हैं तो हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत सहज सवाल है जो बहुत से नौजवानों को असहज कर देता है, शादी कब करोगे? ये तो लोगों ने पता नहीं विचित्र मुद्दा बना। आपके लिए नहीं, वो हर किसी के लिए है। आप फेमस हैं, नहीं फेमस है, घर के हर बच्चे से पूछा था कब शादी करोगे, तो आप शादी कब करोगे? क्या धीरेन्द्र शास्त्री अभी हमारी जिंदगी के कुछ ऐसे सपने हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो ऐसा नहीं है कि हम गृहस्थ के खिलाफ हैं, हम जिंदगी में जो भी करना चाह रहे हैं बहुत स्टेप बाय स्टेप करना चाह रहे हैं। हम अगर संन्यास ले लें और शायद बाद में फिर फिसलेंगे तो रास्ता नहीं है। अच्छा, आपको लग रहा है फिसल सकते हैं? देखिए जिंदगी के किसी मोड़ का कोई ठिकाना नहीं है, इतने गिरे हुए नहीं है कि हम फिसलें। आपने कहा, मैंने नहीं। हम तो आपका ही जवाब दे रहे हैं, आपने जो कि कमेंट किया। देखो करोगे तो पाओगे, ये तो पक्का है। ठीक है। लेकिन करेंगे शादी, जल्दी करेंगे। कुछ सपने हैं जो जागते हुए हम देख रहे हैं, वो पूरे करेंगे, ब्याह करेंगे, ये तो तय है। एक नाम है जिनका मैं आपके सामने जिक्र करना चाहूंगा, सोशल मीडिया पे बड़ा चर्चा हुई, कथावाचक है जया किशोरी। उनसे आपकी मुलाकात हुई है कभी? कभी नहीं, आज तक नहीं। लोगों ने बेफिजूली में उड़ा दिया है। आपको कब पता चला कि आपका नाम जोड़ दिया गया? उस वक्त हम गुजरात की या कहाँ की कथाओं में बहुत लगातार जा रहे थे और लगातार कथाएं थी, तो ये सब तो हम बहुत देख नहीं पा रहे थे, तब इतना वो भी नहीं था। फिर बाद में हमको किसी इंटरव्यू में पूछा कि आपके विवाह को लेकर के अमुक अमुक चल रहा है, तो हम कहा भाई ये तो हमें पता भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है, ऐसा कुछ हमारी तरफ से कोई कमेंट्स भी नहीं है, हमने ऐसी कोई प्रतिक्रिया देना तो ठीक है, हम सोचे भी नहीं। नहीं बोले आपकी तरफ से नहीं, ये चल रहा है, अब आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया है? हम कहा नो कमेंट्स। फिर वो बात बहुत बढ़ गई, तब तक हम फिर धाम आए, फिर हमने उसमें एक स्पष्टीकरण भी दिया कि हम इनको पहचानते भी नहीं, जानते, किसी को मिले भी नहीं, और किसी भी बच्ची के साथ इस प्रकार से नाम जोड़ना निश्चित रूप से उसको और हमको भी बहुत असहज किया
कि हम जिसे जानते नहीं, जिसे मिले नहीं, और उनके साथ नाम जोड़ना, निश्चित रूप से असहजता बहुत महसूस हुई, बहुत फीका भी लगा कि ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर बाद में हमने स्पष्ट कमेंट किया कि क्षमा करो भाई। किससे विवाह करेंगे? प्रेम विवाह माता करेंगे? पिता, प्रेम को माता बहुत पिता अच्छे से की समझते आज्ञा, हैं। माता पिता की आज्ञा से करेंगे। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया तो आपने आपत्ति जताई। वो रजत जी के शो में आई तो उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री की जितनी उम्र है उतना मैंने तप किया है। हाँ, वो उतनी उम्र की है तो बेझिझक है, तब का हमें पता नहीं, किसी पे कोई कमेंट्स नहीं कर सकते हैं, पर हमारी उम्र 27 साल है, हमें अपनी उम्र पता है। आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।